आज कथा का छठा दिवस है। कहते हैं आज कथा की शिवरात्रि है। आज जितने शिव भक्त आते हैं बाबा को अपने मन का भाव कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, रात्रि विश्राम कर कर सुबह 8 बजे से 11 बजे की कथा सुनकर बाबा को अपने दिल की बात कहकर जाते हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा है। हम जानते हैं कि लाखों लाख भक्त यहाँ आए हैं। हो सकता है आसपास में कुछ नए लोग भी बैठेंगे जो बात करेंगे, आप लोगों से चर्चा करेंगे, पर 2.5 घंटे के लिए जब तक कथा चले तब तक अपने पड़ोसियों के भी हाथ जोड़कर कह दो कि तुम थोड़ी देर चुप हो जाओ, मैं बहुत दूर से आई हूँ, मुझे कथा सुन लेने दो। मैं 100, 200, 500 रुपये खर्च कर कर यहाँ पहुँची। हृदय से, दिल से आप अपने शिव से प्रीत को जोड़ो, मन को जोड़ो। चौरासी लाख योनियां, प्रत्येक योनि में, हर योनि में बच्चे भी होंगे, हर योनि में पति भी होगा, हर योनि में पत्नी भी होगी, हर योनि में भोजन भी होगा, हर योनि में पानी भी होगा, हर योनि में घर भी होगा, हर योनि में परिवार भी होगा, सब कुछ प्रत्येक योनि में होगा। पर केवल प्रत्येक योनि में सब कुछ होगा, पर शिव महापुराण की कथा और शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल नहीं, वो नहीं, वो मिलेगा तो केवल एक मानव की देह में मिलेगा। मानव और जो जैसी भावना, सब बोलिए सब, जो जैसी भावना वो वैसा ही पग पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल का लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, करिया काशी वाले। ये मानव की देह को जिसने पहचाना, ये मानव के शरीर को जिसने जाना, वही संपूर्ण जीवन में सुख भोग पाएगा। हम आपसे एक बात पूछें, ओ मेरी बलिया की जीजियों, बलिया के जीजाओं, बेटी हो बेटा हो, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, सत्य बताना, बारिश की बूंद जमीन पर गिरे, मिट्टी में गिरे तो उससे कीचड़ बन जाता है। बोलो बनता है कि नहीं बनता? जम के तो बोलो। बारिश की बूंद जमीन पर गिरी, मिट्टी में गिरी तो उससे कीचड़ बन गया, और वही बारिश की बूंद सीप में गिरी तो मोती बन गया। है वही बारिश की बूंद, वही बारिश की बूंद मिट्टी में गिरती है तो कीचड़ बना देती है, और वही बारिश की बूंद सीप में गिरती है तो मोती बना देती है। उसी तरह शिव पुराण की कथा कहती है, आपका मन यदि संसार में गिरता है, कहीं आसक्तियों में गिरता है, तो हमारी जिंदगी एक दिन बर्बाद हो जाती है। और वही मन अपना कर्म करते करते परमात्मा में जाकर गिरता है तो वो हमें मोती बना। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय
बारिश की वही बूंद गिरी तो बारिश की बूंद गिरते से ही मिट्टी में कीचड़ बना दी। बारिश की वही बूंद गिरी तो सीप में गिरते से ही मोती बना। मोती कब बना? जब वो सीप में गया। आप अपना कर्म करते करते, अपनी मेहनत करते करते, अपनी जागरूकता के साथ में खूब मेहनत करो, खूब परिश्रम करो, और परिश्रम और मेहनत के साथ में शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते रहो, तो एक दिन आप भी मोती बन जाओगे, एक दिन आप भी श्रेष्ठ बन जाओगे और अपने जीवन को सार्थक करोगे। बूंद वही है, जल वही है, कहाँ गया ये उस पे निर्भर। कहाँ? कहते हैं प्यार से ज्यादा त्याग श्रेष्ठ होता है। किसी ने कहा है कि प्यार से ज्यादा त्याग श्रेष्ठ होता है, सुंदरता से ज्यादा चरित्र श्रेष्ठ होता है, धन से ज्यादा समर्पण श्रेष्ठ होता है, और पूजन से ज्यादा भाव श्रेष्ठ होता है। शिव को तुमसे भाव, शिव को क्या चाहिए तुमसे? केवल तुम्हारा भाव। कल आस्था चैनल का आंकड़ा, फेसबुक यूट्यूब का आंकड़ा, सारे आंकड़ों को निकाला गया तो लगभग 81 करोड़ लोगों ने भगवान शंकर का अभिषेक किया कल अधिक मास के पवित्र अवसर। जरा विचार करिएगा, शाम को 7 बजे जब 81 करोड़ लोग अपने अपने घरों में अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपने परिवार के साथ, एक घर में अगर अभिषेक हो रहा था तो 4 लोग, 5 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 8 लोग या परिवार के सब सदस्य बैठे थे। अगर ये सारा आंकड़ा निकाला जाए तो 81 करोड़ लोग एक साथ में बैठकर अभिषेक कर रहे थे। अब वो 81 करोड़ लोग एक साथ में बैठकर जब भगवान शंकर को अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, तो जरा विचार करिएगा कि हमारी सृष्टि का वैसे ही आनंद प्राप्त हो जाए और सबका कल्याण। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश शासन के स्वतंत्र प्रभार मंत्री माननीय दया शंकर मिश्र दयालु जी आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा कर वंदन अभिनंदन। एक बार जोरदार करतल ध्वनि करते हुए शिव को क्या चाहिए? अब किसी को पूजन करते समय किसी के पास में पानी था, किसी के पास में फूल था, किसी के पास में जल था, किसी के पास में दूध था, किसी के पास में दही था, किसी के पास में केवल 11 चावल के दाने थे, किसी के पास कनेर का फूल था, किसी के पास समी का पत्ता था, किसी के पास बेलपत्री थी। अब एक साथ जब इतने करोड़ों लोग पूजन कर रहे थे और मान लो तुम्हारे पास चढ़ाने के लिए बेलपत्री नहीं थी, मान लो तुम्हारे पास चढ़ाने के लिए फूल कम पड़ गए थे, मान लो तुम्हारे पास में कोई वस्तु कम पड़ गई थी, मान लो तुम्हारे पास में कोई वस्तु कम पड़ गई थी, कोई फूल कम पड़ गए थे, कोई सामग्री कम पड़ गई थी, तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुमने भाव से पार्थिव शिवलिंग बनाया, भाव से तुमने पूजन करना प्रारंभ करी, तो भाव से भोलेनाथ रीझ गए और भाव से तुम्हें वर प्रदान कर। मेरी जीजियों, जब भी पार्थिव शिवलिंग का पूजन हो, भले तुम्हारे पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं हो तो भी जो समय तुमको बताया जाए उस समय पर अगर मिट्टी का शिवलिंग बनाकर केवल बैठ गई ना, लोटा भर के जल लेकर, चावल का दाना लेकर, भले कुछ भी नहीं,
और टीवी पर आप देख रही हो, मोबाइल पर आप देख रही हो, पंडित जी कह रहे हैं ये चढ़ाओ, नहीं है चावल उठाकर चढ़ा दो। पंडित जी ने कहा ये चढ़ाओ, नहीं है चावल उठाकर चढ़ा दो। पंडित जी ने कहा ये चढ़ाओ, चावल उठाकर चढ़ा दो। और जब अभिषेक हो उस समय पर लोटे में जो जल है धीरे 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 बाबा को चढ़ा दो। ये मत सोचना कि मेरे पास ये वस्तु नहीं है, मेरे पास ये सामान नहीं है, मैं दिया लगाना भूल गई, मैं दीपक लगाना भूल गई, मैं धूप बत्ती जलाना भूल गई, मैं ये सामान भूल गई, मैं ये कार्य भूल गई। ना ना ना, ये कभी मत सोचो। तुम तो बस केवल अगर कुछ भी नहीं है तो चावल का दाना, बेलपत्र, कनेर का फूल लेकर, जल लेकर भी बैठ गई। और हमारे घर में अगर पार्थिव लिंग बना है तो उसका फल तो मेरा भोलेनाथ देता ही देता। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। इस लाइन को सब बोला करो। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, बोलो बोलो, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। शिव कथा कहती है समुद्र हमको एक सीख देता है, समुद्र एक हमें सीख देता है गहराई की। समुद्र हमको एक सीख देता है गहराई की। समुद्र में कचरा डालो, अपनी लहरों से वो किनारे लगा दे। समुद्र में कपड़ा डालो, अपनी लहरों से वो किनारे पर लगा दे। समुद्र में कचरा डाला, उसने लहरों से किनारे लगा दिया। समुद्र में कपड़ा डाला, उसने लहरों से किनारे लगा। और समुद्र में यदि मोती डाल दो, सोना डाल दो, हीरे डाल दो, रतन डाल दो, कोई धातु डाल दो, समुद्र कभी किनारे नहीं लगाता, उसको अपने अंदर उतार लेता है। बस यही जीवन होना चाहिए। संसार में ऐसे कई लोग तुम्हारे रिश्तेदार होंगे जो अपने दिल की बात, अपने मन की बात तुम्हें बताएंगे, आके बोलेंगे। कोई तुम पर भरोसा बहुत कर लेता है तो अपने दिल की बात आकर कह देता है। कोई तुम पर बहुत भरोसा कर लेता है तो अपने मन की बात आकर कह देता है, अपने दिल की बात आकर।
अब तुम्हारा क्या फर्ज है? मम्मी ने तुमको कोई दिल की बात बोली तो तुम्हारा क्या फर्ज है? अपने को समुद्र बना लेना, इस बात को किसी को नहीं कहना। पापा ने कोई बात कही, अपने को समुद्र बना लेना, इस बात को किसी को नहीं कहना। बहन ने कोई बात कही, अपने आप को समुद्र बना लेना, अपनी बहन की बात को सुनकर अंदर उतार लेना। भाई ने कोई बात कही, उसको सुनकर अंदर उतार लेना। पर दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो समुंदर नहीं बन पाता, सुनने के बाद 10 जगह पर जाकर कह देते हैं कि मैंने ऐसा सुना, मैंने ऐसा सुना, मैंने ऐसे सुना, मैंने ऐसे सुना, मैंने ऐसा सुना। 10 जगह पर जाकर कह देते हैं कि मैंने ये चीज श्रवण की। 10 जगह समुंदर बनो, और जब समुंदर बनोगे, समुद्र बनोगे, तो अंदर उतारना सीख जाओ। समुद्र, प्रभु का नाम मिला, भीतर उतारना। अच्छी बात मिली, भीतर उतारना। प्रभु की भक्ति मिली, भीतर उतारना। बेकार कुछ मिला, किनारे लगा दिया, छोड़। कलम को आशीष कोई यूट्यूबरों की रील हम बता रहे थे, तो यूट्यूबरों की रील में कलाशीष दिखा रहे थे कि कई माताएं चलते चलते, कोई रिक्शे में बैठी है, कोई चल रही है, कोई पंडाल में है, अपनी अपनी रील बनाकर उन्होंने डाली। उस रील में एक बहन ने इतनी सुंदर बात कही। उस रील में एक बहन कहती है कि मैं सीहोर वाले बाबा की कथा में बलिया आई हूँ, देवली आई हूँ, वनखड्डी बाबा के इस पवित्र प्रांगण में कथा सुनने के लिए। इतना भीड़ है, इतना भीड़ है। उस बहन ने कहते कहते भीड़ का फोटो दिखाया और बाद में कहा, इतनी भीड़ होने के बाद भी भक्तों का दिल शिव महापुराण में लगा हुआ है। ये शुद्धता न, ये प्रेम दिखता है। ये स्नेह दिखता है। आप क्या दे रहे हो, क्या प्रदान कर रहे हो? समुद्र जैसे गहरे बन जाओ। कचरा आया, किनारे लगा दिया। कुछ बेकार आया, किनारे लगा दिया। कुछ अच्छा आया, अपने भीतर उतार।